उत्तर प्रदेश की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी, ये वादा था केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का। बहुत पुराना वादा नहीं है, बस 3 हफ्ते पहले की बात है। तारीख थी 13 जुलाई 2026। मंच था लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन का। बात सिर्फ सड़क की नहीं थी, उम्मीद की थी। दावा था कि अब लखनऊ से कानपुर का सफर तेज होगा, बेहतर होगा, आधुनिक होगा। अब उसी अमेरिका लेवल वाले एक्सप्रेसवे को देखिए। उद्घाटन हुए अभी 3 हफ्ते पूरे नहीं हुए, लेकिन सड़क की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे बरसों से मरम्मत का इंतजार कर रही हो बेचारी सड़क। कहीं डामर उखड़ा पड़ा है, कहीं सड़क धंस गई है, कहीं दरारें हैं, और कहीं मरम्मत के बाद सड़क सुखाने के लिए पंखे लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा दावा करता ये वीडियो तेजी से वायरल है। लोगों ने तंज किया कि शायद देश में पहली बार सड़क की मरम्मत भी एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी से हो रही है। अगली बार कूलर और ब्लोअर का इस्तेमाल होने लगे तो चौंकिएगा मत। व्यंग्य अपनी जगह है, लेकिन सवाल बहुत गंभीर है, क्योंकि ये कोई पुरानी सड़क नहीं है। ये यूपी में अब तक जितने भी एक्सप्रेसवे बने हैं उसमें सबसे महंगा है। 63 किलोमीटर लंबा, करीब 4700 करोड़ रुपए की लागत, यानी 1 किलोमीटर सड़क पर लगभग 75 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। इतना खर्च होने के बाद भी उम्मीद थी कि सड़क सालों तक मिसाल बनेगी, लेकिन उद्घाटन के सिर्फ 18 दिनों के भीतर 84 जगह मरम्मत। अगर किसी को ये ना बताया जाए कि ये नई सड़क है तो शायद वो इसे 4, 5, 10 साल पुराना हाईवे समझ बैठे। आखिर 18 दिन में इस हाईवे की दुर्दशा कैसे हुई, आज वीडियो में इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। 13 जुलाई को बड़े दावों के बीच इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, मगर 30 जुलाई को ही कांड हो गया। गिट्टी से लदा एक ट्रक एक्सप्रेसवे से गुजर रहा था। अचानक उसका पहिया सड़क में धंस गया। उसे निकालने की कोशिश हुई, लेकिन सड़क इतनी कमजोर निकली कि पूरा ट्रक ही पलट गया। उसके बाद एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची। करीब 1000 स्क्वायर फीट सड़क उखाड़ी गई, 2 फीट तक खुदाई हुई, नई लेयर बिछी, सड़क फिर बनाई गई। लेकिन हैरानी यही नहीं खत्म हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि करीब 12 घंटे बाद उसी जगह दोबारा दरारें दिखाई देने लगी। यानी समस्या सिर्फ ऊपर की परत में नहीं थी, मामला नींव तक पहुंच चुका था। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए दैनिक भास्कर की एक टीम मौके पर पहुंची। जो तस्वीरें सामने आई उसने दावों और हकीकत के बीच का फर्क साफ कर दिया। लखनऊ से कानपुर की तरफ बढ़ते ही कई जगह गाड़ी में असामान्य उछाल महसूस हुआ। ऐसा नहीं कि गाड़ी 120 की स्पीड पर दौड़ रही थी, सिर्फ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी झटके महसूस हो रहे थे। जबकि इसी एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। सवाल यह कि अगर आधी रफ्तार पर ही गाड़ी संभालनी पड़ जाए तो फिर एक्सप्रेसवे का मतलब क्या रह जाता है। कई जगह सड़क नीचे बैठी हुई दिखाई दी, आसपास का हिस्सा ऊंचा था और बीच का हिस्सा धंस चुका था। कुछ जगह 2 से 3 इंच चौड़ी दरारें थी। ट्रक गुजरते ही सड़क हल्की सी दबती हुई महसूस होती थी। यानी मामला सिर्फ डामर के उखड़ने का नहीं था, नींव तक सवाल पहुंच रहे हैं। भास्कर ने इस मामले पर वरिष्ठ इंजीनियर शैलेंद्र सिंह से भी बात की। उनका कहना है कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि फाउंडेशन तैयार करते समय मिट्टी की लेयरिंग और कंपैक्शन में गड़बड़ी हुई होगी। सामान्य तौर पर मिट्टी को पतली परतों में बिछाकर रोलर से दबाया जाता है, लेकिन अगर कहीं मोटी परत एक साथ डाल दी जाए और उसे ठीक से कंपैक्ट ना किया जाए तो बारिश के बाद जमीन बैठ सकती है। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। अगर फाउंडेशन में इतनी बड़ी गड़बड़ी थी तो उद्घाटन से पहले क्वालिटी चेक में, टेस्ट में ये पकड़ में क्यों नहीं आया? सड़क का निरीक्षण किसने किया था? किसने इसे उपयोग के लिए फिट माना था? और क्या उद्घाटन की तय तारीख गुणवत्ता की जांच पर भारी पड़ गई? मगर जितना मुझे याद है ये तो ऑलरेडी लेट हुआ था उद्घाटन, तो बड़ा इंतजार करना पड़ा था। तो आखिर चेक करने वाले कौन सा चश्मा लगाए थे, या उस चश्मे के पीछे कोई मोटी रकम पहुंचा दी गई थी? इन सब बातों की जांच होनी चाहिए। याद कीजिए, तुलना किससे की गई थी इसकी? अमेरिका से। लेकिन अमेरिका की सड़कें सिर्फ चौड़ी नहीं होती, उनकी नींव भी उतनी ही मजबूत होती है। वहाँ मिट्टी को चूना, सीमेंट और फ्लाई ऐश से स्थिर किया जाता है। जियो ग्रिड जैसी मजबूत जालियां बिछाई जाती हैं। कई हाईवे पर कंक्रीट के भीतर स्टील की रीइंफोर्समेंट होती है। ड्रेनेज सिस्टम पहले तैयार होता है ताकि पानी नींव तक पहुंचे ही नहीं। यही वजह है कि वहां कई हाईवे 40 से 50 साल तक बड़े मरम्मत कार्य के बिना चलते रहते हैं। और इधर यहाँ उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद सड़क पर पैच वर्क हो रहा है। मरम्मत वाले हिस्से को सुखाने के लिए पंखे लगाए जा रहे हैं जैसे दावे आ रहे हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि अमेरिका से तुलना करने से पहले सड़क को पहली बारिश तक तो कम से कम टिकने दीजिए साहब, कहाँ जल्दी मची हुई है। व्यंग्य इसलिए हो रहा है क्योंकि तुलना भी असाधारण की गई थी, और जब दावा बड़ा हो तो सवाल भी बड़े ही होते हैं ना। मामला बढ़ा, तस्वीरें वायरल हुई, भारी बेइज्जती हुई, तब जाकर एनएचएआई भी हरकत में आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े ऐलान किए गए। एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक के खिलाफ
नॉन परफॉर्मर घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। कंपनी को नोटिस जारी किया गया, सड़क की मरम्मत अपने खर्च पर करने के निर्देश दिए गए, टोल वसूली अस्थायी तौर पर रोक दी गई है। प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीडर और रेजिडेंट इंजीनियर को हटाया गया है। स्वतंत्र इंजीनियरिंग एजेंसी तक को नोटिस जारी हुआ है। यानी खुद एनएचएआई ने माना कि मामला साधारण नहीं है, तभी तो कार्रवाई हो रही है ना। लेकिन ठहरिए, कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि जिस कंपनी ने ये एक्सप्रेसवे बनाया उसका अपना रिकॉर्ड भी सवालों के घेरे में रहा है। ये कंपनी बीजेपी के राज्यसभा सांसद नवीन जैन के भाई प्रदीप जैन की है। दिलचस्प बात यह है कि पीएनसी इंफ्राटेक का नाम पहले विवादों में रहा है। 2024 में सीबीआई के एक मामले के बाद कंपनी और उसके 2 सहयोगी इकाइयों पर नए टेंडरों में हिस्सा लेने पर रोक लगाई गई थी। आरोप था कि एनएचएआई अधिकारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। हालांकि बाद में यह प्रतिबंध हटा लिया गया और कंपनी फिर से परियोजनाओं में शामिल हुई। इसका मतलब ये नहीं कि मौजूदा सड़क की खराब गुणवत्ता का कारण वही मामला है, लेकिन इतना जरूर है कि जब किसी कंपनी का रिकॉर्ड पहले से सवालों के घेरे में रहा हो तो उसकी परियोजनाओं की निगरानी और भी सख्त होनी चाहिए कि नहीं, आप लोग बताइए। अब धसाओं की असली वजह जानने के लिए आईआईटी खड़गपुर की विशेषज्ञ टीम जांच करेगी। पहले कहाँ थी टीम, पहले क्यों नहीं ये सब होता है, वही बताएगी। अब बताएगी कि कमी डिजाइन में थी, निर्माण में थी, मिट्टी की तैयारी में थी या फिर निगरानी में। तो भाई घटना घट गई, उसके बाद ही जिम्मेदार क्यों जागते हैं। बाकी जांच रिपोर्ट आने से पहले भी कुछ सवाल हैं जो मैं पूछ लेता हूं, जिनके जवाब जनता जानना चाहती है। 4700 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, पुरानी सड़क के मुकाबले कई गुना ज्यादा टोल तय हुआ, बदले में जनता को क्या मिला? उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद मरम्मत, वायरल तस्वीरें और भरोसे पर सवाल। विपक्ष ने इस पर भ्रष्टाचार और निर्माण गुणवत्ता वाला मुद्दा उठाया, सवाल किए, सरकार ने कार्रवाई की। लेकिन राजनीति से अलग होकर देखें तो असली मुद्दा सिर्फ एक है, जवाबदेही का, अकाउंटेबिलिटी का। क्योंकि ये सड़क किसी मंत्री, किसी अफसर या किसी कंपनी के पैसे से नहीं बनी। ये सड़क जनता के टैक्स से, हमारे आपके टैक्स के दिए पैसे से बनी है। इसलिए जनता को सिर्फ रिबन काटने का वीडियो नहीं, टिकाऊ सड़क भी चाहिए साहब लोग, अफसर लोग, नेता लोग। ये सुनिए, बड़ी परियोजनाओं की पहचान उद्घाटन के मंच से नहीं होती, उनकी पहचान पहली बारिश के बाद होती है। सड़कें सिर्फ 2 शहरों को नहीं जोड़ती, वे सरकार के दावों को जनता के भरोसे से जोड़ती हैं। और जब उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद सड़क जवाब दे दे तो दरार सिर्फ डामर में नहीं पड़ती, सरकारी दावे भी दरकने लगते हैं, जैसे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के मामले में दरक रहे हैं। हमारी दरख्वास्त केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से है कि जांच कराइए, कौन अफसर थे, किन्होंने सर्टिफिकेट दिया था कि सब ओके है, चलना चाहिए, और उद्घाटन करने आप आ गए और अमेरिका वाला दावा कर दिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अगर कोई अफसर हैं जो उसमें शामिल थे इसके अप्रूवल में, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि अंततः तो सवाल उन्हीं से पूछे, कितने लोगों को पता है कि एनएचएआई ने बनवाया है सवाल। और जाहिर सी बात है कि डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी है, ऊपर बीजेपी, तो सवाल तो पूछे जाएंगे। जवाब कब आएगा, कैसा आएगा, इस पर नजर हमारी बनी हुई। आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, ऐसे लिखा था हमारी साथी खुशबू ने। कैमरे के पीछे सुधांशु है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।